Hare Krishna, dear all devotees. Today we will discuss Bhagavad Gita, text 9, that means Sloka 9, chapter 2 of chapter 2. तो पिछला श्लोका में बताया गया था, जैसे 7वां श्लोका में खुद अर्जुन भगवान को अपने आप में समर्पित करते हैं और गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है। 8वां में फिर अपना बोलते हैं उसमें कि 8वां श्लोक में आ जाता है कि जो मेरे अंदर जो मतलब ऐसे विकृति आ गया है, जैसे हमारा पूरा रोआ खड़ा हो गया है, हमारे मुंह सूख रहा है, पूरा ये सब जो ऐसे सूख रहा है, मतलब इंद्रिया उसका मतलब कमज़ोर एक तरह से महसूस फील कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम युद्ध को जीत भी जाते हैं, मतलब वो अपने जो है उनसे अगर युद्ध करके चचा के जैसे उनका अंकल हुए तो बड़े पिता हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर मार के हम अगर जीत भी जाएं तो कहाँ तक हम ये मेरा कहीं ना कहीं खटकेगा, ये निष्कंटक मतलब इतना वैभव में हम अगर रहेंगे भी कैसे रहेंगे, कैसे सुखी रह पाएंगे, ये कह रहे थे। तो और आगे देखिए 9 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसमें से एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम संजय वाचा से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग संजय वाचा एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपा नायोतस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो इसमें से कह रहे हैं, संजय कहते हैं कि ट्रांसलेशन में हम लोग देखते हैं संजय क्या कहता है इसमें से। तो बोल रहा है संजय सेड, हैविंग स्पोकन दस अर्जुन कैस्टियर्स ऑफ इनेमीज टोल्ड कृष्णा गोविंदा आई शैल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट। तो यहाँ पे अर्जुन का मतलब जो पीछे अपना संजय यहाँ पे बताना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि अर्जुन ऐसे बोलते हैं, फिर जो हम बोले कि वो हम अपने गुरुजन को भीष्म पितामह ये सब को इतना पूजनीय है, ये सब को कैसे मारेंगे। फिर गुरु स्वीकार करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये सब हमारे अंदर खटकते रहेगा, हम ये युद्ध जीत भी जाएंगे तो भी। तो इसलिए वो लास्ट में बोलते हैं, मतलब इतना कह करके बोलते हैं कि हे गोविंद, हे कृष्ण से कह करके हे गोविंद हम युद्ध नहीं करेंगे, और वो बैठ जाते हैं शांति से। ये होता है। और आगे देखिए तो फिर यही से तो यही कहते हैं और अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये सब जो है अगर हम लोग इसको परपट में देखना चाहें तो उसमें होता है कि धृतराष्ट्र जो बोलता है, इसमें धृतराष्ट्र जैसे यह बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र मस्ट हैव बीन वेरी ग्लैड टू अंडरस्टैंड दैट अर्जुना वाज नॉट गोइंग टू फाइट and was instead leaving the battlefield for the begging professions। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ये सब मतलब सुनता है जो अर्जुन से, वो सब सुन करके क्या होता है कि वो खुश होता है अंदर से कि अरे ये तो बहुत अच्छा है कि युद्ध अर्जुन युद्ध ना करेंगे, युद्ध में छोड़ करके क्या करेगा, भिक्षा वगैरह मांग करके खाएगा, इसको अंदर से खुशी होता है। बट आगे देखिए क्या बोल रहा है, बट संजय disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies परंतपा। यहाँ पे एक वर्ड आया था श्लोका में परंतपा, गुड़ा के सा परंतपा, एक वर्ड बताना चाह रहे थे कि संजय उसको मतलब ऐसा निराश होकर के जो अर्जुन बैठ जाता है तो सक्षम है, मतलब कि यहाँ पे इसको जो बोलता है परंतपाद, इसका मतलब बता रहा अर्जुना वाज कॉम्पिटेंट टू किल हिज इनेमीज, मतलब वो अपने इनेमीज को मारने में सक्षम है, वो ये सब काम कर सकता है। ये सब चीज़ यहाँ पे अर्जुन ये भी चीज़ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन युद्ध हार जाएगा, ऐसा है ही नहीं, वो चीज़ कहना चाह रहा है। बट आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्दो अर्जुना वाज फॉर द टाइम बीइंग
offer fell met with false grief due to family affection. He surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हो रहा है कि कुछ समय के बाद क्या होता है, ये आप ऐसा क्यों हो रहा है अर्जुन के साथ, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसका अपना फैमिली का जो पारिवारिक आकर्षण होता है, मोह होता है, पारिवारिक स्नेह जो होता है उसके प्रति ये अभिभूत हो गया, मतलब अट्रैक्ट हुआ है। बोला है ना अफेक्शन, फैमिली अफेक्शन, यहाँ पे भी बोला है फैमिली अफेक्शन, तो उसके वजह से ये चीज हो गया। ये देखिए ये बोला है फैमिली अफेक्शन, तो वही बोल रहा है पारिवारिक स्नेह जो हो रहा है, एक लगाव होता है, उसके वजह से सरेंडर कर रहा है अपने आप को कृष्णा से, ये सब कह करके कि हम ये सब युद्ध नहीं करेंगे, आप ही बताइए क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सब चीज़ मतलब एक तरह से यहाँ समझने वाली बात है कि भगवान को ये अपने आप को गुरु एक्सेप्ट कर रहा है, ये सरेंडर कर दिया। आप देखिए यहाँ से भगवान का खेला शुरू होगा, ये सरेंडर करेगा कोई भी भगवान के, जैसे जो धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी की चीरहरण हो रहा था, जब तक वो इधर उधर चिल्ला रहे थे, सबसे पांडवों से सबसे पहले सहायता मांगी, फिर महाराज धृतराष्ट्र से मांगे, भीष्म पितामह से, जब कोई साथ नहीं दिए तो अपने दांतों से पकड़े हुए थे अपने चीर को, साड़ी को, तब तक भी भगवान साथ नहीं दिए। अंत में सरेंडर करते हैं, हे कृष्णा आप जानो क्या होगा नहीं होगा, सो कृष्ण का नाम लेते हैं। तो उस वक्त जब सरेंडर किए तो फिर कृष्ण प्रकट हुए, मतलब वो अपने चीर को बढ़ाने लगे, द्रौपदी की चीर को बढ़ाने लगे जब सरेंडर हुआ, पूर्णतः सरेंडर। वैसे ही अब यहाँ पे अर्जुन पूर्णतः सरेंडर मतलब फुल्ली सरेंडर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। तो ही अब खेला शुरू करेंगे अब भगवान कृष्ण। वह यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस इंडिकेट दैट ही वुड soon be free from the false lamentations resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness and would then surely fight। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो यहाँ से हम लोग इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये सबसे शौक निवृत्त हो जाने के लिए बोल रहा है आत्मसंग्रह, मतलब अब यहाँ से सरेंडर हुआ तो अब इसका रास्ता आ गया कि नहीं, अब सेल्फ रियलाइजेशन करेगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा। ये यहाँ से होकर के क्या करेगा, अब सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद देखिए जब ये उनके अंदर एनर्जी भरेंगे भगवान कृष्ण, तो उसके बाद देखिए किस तरह से एकदम फुल एनर्जी में युद्ध करेंगे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह से क्या हो जाता है, धृतराष्ट्र का हर्ष जो खुशी था स्टार्टिंग में, जो हैप्पी हुआ, अब वो उसका मतलब भंग हो जाता है, वो मतलब दुखी हो जाते हैं। वही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। अब आगे हम लोग श्लोका में देखेंगे नेक्स्ट, सॉरी अभी ही देख लेते हैं, छोटा सा ही है, 10 नंबर का है। इसमें क्या बोला जा रहा है, फिर से वही संजय वाचा है, संजय ही कहते हैं यहाँ पे 10 नंबर में है कि तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदं वचा। तो यहाँ पे यही पे यह हुआ श्लोका। तो इसमें ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं कि यहाँ से धृतराष्ट्र को अब यहाँ पे अपना कुछ बताना चाह रहे हैं संजय कि ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, बोल रहे हे भारतवंशी, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, हे भारतवंशी। एट दैट टाइम कृष्णा smiling in the midst of both the armies spoke the following word to the grief-stricken Arjuna। लो यहाँ पे बताना चाह रहा है संजय कि हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र,
उस समय जब दोनों सेनाओं के मध्य में जब मतलब वो शोकमग्न अर्जुन था, तो कृष्ण मन में हंसते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं, और अगला शब्द में अपना वो कहते हैं कि श्री भगवान वाचा, मतलब वो सोच के बारे में बताते हैं कि तुम किस सोच में पड़ गया है, वही बताना चाह रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं। तो मतलब वो उनका जो धृतराष्ट्र खुश हुए एक तरह से उनके, वही यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये श्लोक हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये दोनों का जो श्लोक है संजय बताते हैं तो कि ज़्यादा हर्ष नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, न ज़्यादा घमंड होना चाहिए। धृतराष्ट्र को एक घमंड हो गया था, हर्ष भी खुशी हुआ अंदर से, वो खुशी घमंड के वजह से ही हुआ था, इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था नहीं अरे इतना बड़े हैं, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, शकुनी है, जयद्रथ है और वगैरह वगैरह महान महान जो हैं राजा हैं, तब तो हम जो युद्ध तो जीत ही जाएंगे। वो सोच रहे थे बैटल तो हम वैसे ही विन कर जाएंगे। तो उसके घमंड को यहाँ पे तोड़ने के लिए कुछ न कुछ इंडिकेट कर रहा है कि देखिए कृष्ण है, भगवान है उनके साथ, और अर्जुन परंतपा है, ये युद्ध को जीत सकता है, बदल सकता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसलिए उतना हम लोग बोल रहा है कि उतना मतलब घमंड नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट डे से फिर अब अगला श्लोक देखेंगे। हरे कृष्णा।